पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा गया में श्रद्धालुओं को पढ़ा रहे हैं भागवत गीता का पाठ। साथ ही पिंडदानियों को अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कराया पिंडदान। मोक्ष एवं ज्ञान की भूमि बोधगया में सोमवार की शाम को बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री गया पहुंचे, जिसके बाद देर रात से ही अपने भक्तों के बीच भागवत गीता का पाठ कराना शुरू कर दिया। साथ ही भक्तों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान भी कराया। यह कार्यक्रम बोधगया के एक रिजॉर्ट होटल में देर रात से भागवत गीता का पाठ कराया जा रहा है, जहां लगभग 2000 भक्तों का एंट्री कराई गई। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया और बोधगया के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पिंडदान कब और क्यों किया जाता है इसके बारे में भी भक्तों को विस्तार से बताया। मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति से जुड़े गाने भी गाए। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर गुरुमंगलम गुरुपदमंगलम गुरुमंगलम गुरुपदमंगलम गुरुमंगलम। जहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में विराजमान हैं, आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। और हम सबका परम सौभाग्य है गया जी की पावन धरा में श्री पावन तीर्थ गया बिहार, इस गया जी में मोक्ष की भूमि, जहां मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी पावन भूमि को भी उनकी यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक और, बोध गया जी बिहार में है और बिहार राज्य के अंतर्गत बोध गया है। कितना अद्भुत राज्य है। एक तरफ जनक नंदिनी माता जानकी जी का उत्सव भी इसी भूमि पर प्रकट होता है और एक तरफ मोक्ष की भूमि भी यहीं पर है जो गया जी है। कितना अद्भुत संकेत है कि मिट्टी से घट प्रकट होता है तो माता जानकी भक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। है? हम लोग जीते जी माता पिता को जल भी नहीं देते, मर जाते हैं तो हलवा खीर खिलाते हैं। जी एक संत हमसे कह रहे थे, जियत पिता से पूछी ना बात, जियत पिता से पूछी ना बात, मृतक पिता को हलवा भात। हमारी प्रार्थना है आप लोग श्राद्ध पक्ष में यहां अपने पितरों के निमित्त तो विराजमान है, लेकिन जो भी इस वार्ता को सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त आप जो अर्पित करोगे वो निश्चित रूप से आपके पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अवहेलना किसी कर्म की जा रही है तो वो है श्राद्ध। सबसे ज्यादा अवहेलना श्राद्ध की जा रही है और सबसे ज्यादा जरूरी श्राद्ध है, अति आवश्यक श्राद्ध है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म को करना बहुत आवश्यक है। अपने पितरों के ऋण से मुक्त होना है तो श्राद्ध बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं, आप देखो एक बात और, रोज समय तो हम दे नहीं पाएंगे पूर्वजों के निमित्त, तो बढ़िया व्यवस्था कर दी 16 दिन। इन 16 दिन में कोई काम नहीं। इन 16 दिनों में ना शादी होती है, न मंगल कार्य होते हैं, न कोई ऐसा अनुष्ठान होता है। इन 16 दिनों में केवल पितरों का कार्य किया जाता है। ये हमारे आचार्यों ने यह 16 दिन बनाए ही इसीलिए कि सब काम छोड़ करके केवल अपने पितरों के निमित्त इन 16 दिनों में कार्य किया।